तो मैं जा रही हूँ पापा का टिफ़िन देने प्लॉट पे। कपड़े का पसारा पड़ा है, आज बेडशीट वगैरह धोई है। और अब मैं जल्दी जल्दी पहले टिफ़िन दे आती हूँ, फिर बाकी के काम देखती हूँ कैसा करना है। रोज़ का वही है, एक ना एक काम एक्स्ट्रा निकल जाता है और वो भी इतना ज़्यादा रहता है। उधर भी अभी कुछ काम चल रहा है और इनॉग्रेशन की डेट जो है वो तो फाइनली नहीं हो पा रही है। क्या करना है, कैसे करना है, हस्बैंड बैठ करके डिस्कस ही नहीं कर रहे कुछ। तो देखते हैं, जो भी अपडेट आएगा आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। वो रूम को इग्नोर करना स्टोर रूम है और बाकी रूम को हम स्टोर रूम बना करके रखते हैं, क्योंकि हमको बहुत आदत हो गई पसारों के बीच में रहने की। और ये लोग खाना पीना खा के बस से सो गए हैं। देखो कितने अच्छे से, मस्त लाइफ है यार इनकी, बेचारे इंजॉय। वैसे देखा जाए तो एक तरफ से जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनकी गलत भी होती है, लोग मारते हैं, हकलते हैं, बेचारे खाने को मोहताज होते हैं। बट ठीक है, हम लोग तो नहीं करते ऐसा। हमारी चुन्नू मुन्नू और एक महारानी घूम रही होंगी पूरा घर। तो चलो मैं जल्दी जल्दी टिफ़िन दे आती हूँ। यहाँ पुटिंग हो गई थी, तो अभी जो प्राइमर होता है ना, घसाई करके प्राइमर वाला पेंट चल रहा है। तो यानी पूरा फाइनल हो जाएगा। और ये यानी 4-5 दिन पहले का है, अभी तो काफ़ी काम हो गया है। मैं वीडियोस थोड़ा देर से डाल रही हूँ। और कैसे हैं आप लोग, मेरी यूट्यूब फैमिली? यहाँ मैं जा रही हूँ स्कूल बच्चों के, मार्केट भी जाना है मुझे, यानी 3-4 जगह एक साथ काम है। तो पहले मैं आ गई स्कूल पीटीएम की छोटी सी क्लिप मैंने कैप्चर किया। और स्कूल के बाहर का, मैं बहुत बार स्कूल आई हूँ लेकिन कभी नहीं शूट करी, मुझे अच्छा नहीं लगता है सब, यानी मार्केट व्लॉगिंग मेरे से नहीं जम पा रही है ना। तो लेकिन आज मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया बच्चों को लेकर के। अब मैं घर भी जा रही हूँ, यानी पीटीएम भी था और बच्चों की स्कूल भी थी। तो बस अब मैं बच्चों को लेकर के यहाँ से घर जा रही हूँ। रास्ते में हस्बैंड जी भी आ गए, तो हम लोगों ने नाश्ता किया होटल में। तो वो छोटी सी एक क्लिप, क्योंकि भूख लग गई थी। मैं भी सुबह जल्दी आ गई थी, 9:30 बजे स्कूल, तो मुझे भी भूख लगी हुई थी। तो हस्बैंड बोले चलो नाश्ता कर लेते हैं। ये भी ड्यूटी पे गए हुए थे, वहाँ से आए और नाश्ता कर लिया हम लोगों ने। मैंने मंगाया उपमा, बच्चे ने मंगाया सांभर बड़ा और इन्होंने मंगाया डोसा, मसाला डोसा। बस नाश्ता वाश्ता करके मैं आ गई मार्केट, वो चले गए ड्यूटी। यहाँ बच्चों के शूज़ लेने थे, बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। फिर मुझे लेने थे 1-2 कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक वगैरह। यानी अभी मेरे घर का इनॉग्रेशन है, तो मैं सोची छोटी छोटी शॉपिंग चालू कर देती हूँ, थोड़ा मटकने का मौका मिल जाता है ना। तो बस मैं लिपस्टिक वगैरह लेने के लिए आई। ईयरिंग्स मुझे ये बहुत पसंद आई और मैंने ये ले भी ली हूँ। इस पर मैंने शायद शॉर्ट्स वगैरह भी बना करके अपलोड कर दिए हैं। तो मेरे पास में ज्वेलरीज बिल्कुल भी नहीं है आर्टिफिशियल, तो बस मुझे वो भी थोड़ा बहुत लेना था कि सामान खरीद लूँ। बच्चों को मैं घर ड्रॉप करके फिर ये दूसरे मार्केट आ गई थी, इतवारा मार्केट है नागपुर का। तो बच्चों के लिए शूज़ वगैरह उधर सक्करदरा साइड से ली थी और ये इतवारा है। इतवारा से मैंने बाकी सामान ख़रीदना था, मुझे शॉप का भी लेना था। तो वही, तो फिर रास्ते पर चलते चलते मुझे ये इयरिंग्स की शॉप दिखी, जो बहुत प्रीटी बहुत प्यारे प्यारे थे। और मैंने अभी तक की ज्वेलरीज कभी नहीं ख़रीदी है, आर्टिफिशियल बिल्कुल भी नहीं ली है। तो यानी मुझे शौक़ भी नहीं था, लेकिन अभी मुझे वीडियोस के चक्कर में, रील्स के चक्कर में बहुत अच्छे शौक़ लग रहे हैं। और थोड़ा अभी कार्यक्रम भी है, 2-3 फंक्शन है फैमिलीज़ में, तो अच्छा लगता है कि अपन वीडियो बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, तो वही वैरायटी हो जाती है पहनने के लिए। तो इसलिए फिर मैंने ले लिए। मुझे लेना भी था, काफ़ी टाइम से सोच रही थी बट हो नहीं पा रहा था, कभी नहीं। मैं आप लोगों ने मैक्सिमम देखा भी होगा कि मेरे इयरिंग्स वगैरह मैं मैक्सिमम चेंज नहीं करती। यहाँ से मैं रिक्शा पकड़ी थी, जिससे मुझे गांधी बाग मार्केट जाना था। वहाँ मार्केट बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। और मेरे पास हो गया था सामान थोड़ा, तो लेकर के बहुत 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बाड़ी से गांधी बाग समथिंग 2 किलोमीटर का डिस्टेंस आता है। इसलिए फिर मैंने रिक्शा कर लिया था। और देखिए मुझे शाम भी हो रही है मार्केट में ही, क्योंकि मैं घर आई, बच्चों को छोड़ा, उसके बाद फिर मैं थोड़ा देर, आधा-पौन घंटे के बाद में फिर मैं गई। यहाँ मैं आ गई फ़िश फूड, टर्टल फूड, यानी मेरे जो शॉप का सामान है ना वो लेने के लिए। केज लेना था, डॉग केजेस, उसके कस्टमर्स आ रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ से ख़रीदा। और बस यहाँ से मैं रिक्शे में सामान डाल करके, हस्बैंड भी आ गए थे यहाँ पर हेल्प कराने के लिए, बोले यानी मुझे टाइम लग रहा था। तो वहाँ से घर आने के बाद में फिर हमारे नेबर के घर में बच्चे की लूट बोलते हैं और हल्दी कुकू का कार्यक्रम था, मैं वहाँ पर गई।
वहाँ ये डेकोरेशन किया हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी बेटी और पड़ोसियों की बेटियों ने सबने मिल करके और बहुत प्यारा एक छोटी छोटी काइट्स बना के लगाए थे, तो बहुत प्यारा डेकोरेट किया हुआ था। बच्चे के ऊपर से चॉकलेट, गोली, बिस्किट ये सब चीज़ें डालते हैं, बहुत मज़ा आता है। और फिर हल्दी कुकू देते हैं और कुछ भी अपनी तरफ से एक छोटे छोटे गिफ्ट्स और नाश्ता होता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे, उनके रिलेटिव्स भी थे नियर बाय, यानी हमारे अड़ोसी पड़ोसी बहुत लोग थे। वहाँ से फिर हल्दी कुकू लूट, खूब सारी चॉकलेट, गोली, बिस्किट लूटा हम लोग। और मैं घर आ करके चेंज वेंज करके गई थी, बहुत थक गई थी, इसलिए बहुत थकान टाइप लग रहा था मुझे। तो क्योंकि घर में आते हुए मुझे समथिंग 6 बज गया था, 6 से भी ज़्यादा। और ठंडी के दिन है ना, तो थोड़ा जल्दी है ना अंधेरा टाइप दिखने लग जाता है। बस वहाँ से आए, ये कार्यक्रम एंजॉय किया, यहाँ नाश्ता वाश्ता किया और अच्छा लग रहा था। बच्चे की आरती उतारते और ये वही है टकलिया जो मैं हमेशा मेरी वीडियो में आते रहता है, मस्ती करता है, सत्यम। बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत ही प्यारा है और बहुत क्यूट एक्सप्रेशन है उसके। और डॉगी का बहुत बड़ा फ़ैन है। उस दिन भी वो कार्यक्रम किया और जैसे तैसे डॉगी देखने के लिए भग गया। तो बस इनके यहाँ वही छोटा सा पूजा हुई और ये कार्यक्रम हुआ और अच्छा लगा सेलिब्रेशन में। मुझे भूख भी बहुत ज़ोर की लग गई थी, क्योंकि मैं इतना दिन भर घूमी। वो सुबह जो 1 प्लेट उपमा खाया था ना, बस उसी में थी, खाना वाना भी कुछ नहीं खाया था। तो इनके यहाँ नाश्ता वाश्ता मिला, पाव भाजी वगैरह बहुत अच्छी बनाए हुए थे, बहुत टेस्टी। तो नाश्ता वगैरह किया, फिर घर में अपने डेली के काम। और अभी इनॉग्रेशन है घर का, तो उसके भी काम स्टार्ट हो गए हैं। थोड़ा थोड़ा चिल्लर चिल्लर कुछ ना कुछ करना चालू हो गया है। ये मैं उसकी आरती उतार रही हूँ, बिल्कुल बर्थडे में जिस तरीके से आरती करते हैं ना, नज़र उतारते हैं उसी तरीके से। और वो आरती की थाली के लिए इतना दीवाना था, 2 बार उसने आरती की थाली को हाथ मार चुका था। यानी डर सिर्फ दिए का था कि उसका हाथ वाथ न जल जाए, लेकिन बहुत बदमाश है, बहुत मस्ती करता है। फिर बस यहाँ से कार्यक्रम निपटा करके मैं घर आई। घर में आकर के मुझे शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनानी थी, तो मैंने सोचा चलो छोटा सा वीडियो इसका भी कैप्चर कर लेती हूँ फटाफट। तो मैंने बस कढ़ाई में तेल डाला, जीरा डाला और शिमला मिर्च बनानी थी मुझे रात के लिए, सबके खाने के लिए। मेरा तो फिर पेट भर गया था उनके घर में नाश्ता करके, लेकिन बाकी लोग भी तो थे, बच्चे और मैं तो खा लिए थे। लेकिन मम्मी थी, पापा है, हस्बैंड जी है, भाई है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक बारीक प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं इसको थोड़ा सा भरवा टाइप में बनाऊंगी, बट काट के बना रही हूँ। तो जो भरवा सब्ज़ी होती है ना, उसको थोड़ा स्टीम धीमी आंच में अच्छा भूंजेंगे ना, तो बहुत टेस्टी बनती है और उसमें टाइम लगता है। और मुझे थोड़ा फास्ट चाहिए था, क्योंकि अब बज रहा था यहाँ पर 9:30 के आसपास, तो मैक्सिमम मेरे हस्बैंड को भी जल्दी खाना चाहिए। तो बस उसमें थोड़े से मैंने बड़े साइज़ के प्याज काट करके डाले और अपने रेगुलर मसाला हल्दी, धनिया, नमक, मिर्ची वो डाल दिया। क्योंकि क्या है ना, मार्केट से आ गए, एक तो थकान भी हो गई थी, वो भी मेरे साथ 2-3 जगह घूम लिए, तो उनको भी ड्यूटी फिर वो, और एक दिन पहले वो गांव से भी आए हुए थे, तो थकान हो गई थी। तो वो भी बोल रहे थे जल्दी खाना खा के सोना है बस। तो फिर मैंने ये मसाले डाले और टमाटर डाल दिए बारीक बारीक काट के। इसके ऊपर फिर मैं शिमला मिर्ची डाल दूँगी और शिमला मिर्च, नमक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैंने इस तरीके से थोड़े बड़े साइज़ में शिमला मिर्च काट के रखी है। ये बहुत जल्दी यानी सबसे फास्ट बनने वाली सब्ज़ी में से एक ये भी है शिमला मिर्च। और मसाले की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, अपने घर के रेगुलर मसाले में भी बन जाती है। और हम लोग आए थे ना, तब हस्बैंड को मैंने चाय बना करके दी, यानी उनके घर के हल्दी कुकू से आई ना, तब वो बोले मेरा थोड़ा सा सर भारी भारी हो रहा है, तो चाय बना दी, तो वो चाय की पत्ती। और फिर ये दूसरे दिन मेरी भतीजी, भाभी, ये लोग सब आए थे, तो उनके साथ में खूब इंजॉय किया है। मैं आप लोगों को उनका इंट्रोडक्शन भी कराऊंगी। और अगर आज ना तो मैंने आप लोगों का अच्छे से स्वागत किया है, ना ही कुछ, तो आप लोगों को अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और व्लॉग कैसा लगा है प्लीज़ बताना। ये 2-3 दिन का थोड़ा थोड़ा कैप्चर किया हुआ पार्ट्स था और बहुत क्यूट है, बहुत ही क्यूट मेरी भतीजी, यानी बहुत ही प्यारी है इतनी। और देखो कैसी मेरी बातों में हंस रही है वो। चलता घूमी हतरा अच्छू अच्छू दिखाना। अभी क्या खाना, क्या खाएंगी, कहाँ खाएगा बाबू, बाबू कहाँ खाएगा, ले सोना कहाँ खाएगा, कहाँ खाएगा, रबड़ी खाएंगी, रबड़ी चेहरे ले देख, फोटो से कैसे निकला उसने हाथ सबने। अभी इसके चेहरे ध्यान दो, बोल रही है कुछ, क्या हुआ, क्या बताओ, नहीं ये बात करो, क्या हाँ खाना खाई, खाना खाई तूने,
खाई खाना, खाई खाओ। क्या खाई, क्या खाई, खेलेगी। फोटो खींच लेता, नीचे रख, वो पैर अच्छे से खेल। हाय गाइस, ये है मेरी बड़ी दीदी, इधर बैठी है मेरी भतीजी, नहीं ये मेरी लड़की है, ये है मेरी भतीजी छोटी सी, वो है मेरा भांजा, भतीजा ही हुआ लड़का, अच्छा हाँ लड़का, ये मेरी बड़ी दीदी का लड़का, यानी मेरा लड़का, वैसे मेरा लड़का है लेकिन ये भांजा होता है कि लड़का ही होता ना, हाँ बहन का लड़का लड़का ही होता, मुझे ही नहीं पता था। वो है मेरी लड़की। फटाके फोड़ेंगे। तो आज परी आई है हमारे यहाँ, इसका नाम अभी हम नहीं बताएंगे, इसके बारसे में ब्लॉग में ही बताएंगे, है ना, इसलिए हम अभी इसको परी, खुशी, एंजल, जो हमारा मन करता है हम भगोड़ा सिंह ब्लॉग बना रही है। चलता चलता है ना, जो सच है वही बोलते हैं हम तो। और ये है मेरी भाभी, तो ये भतीजी जो मेरी है वो इनकी बेटी है। ब्लॉग बना रही हूँ। मेरी भतीजी कैसी है, क्यूट सी है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी, उंगली खा रही हाथ खा रही है, फेस पूरा दिखाओ, फेस पूरा दिखाओ, ए देखो मेरी प्यारी सी भतीजी को, खूब सारा आशीर्वाद देना इसको। अरे बाबा कैसे वीडियो देख रही है, देखो, अरे हंसू कर दो, हंसू बोल दो सबको, सब्सक्राइब करो, हंसो 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 अच्छा बेटू, अभी नहीं हंसने का मूड है उसका, मस्त देख रही थी। सब अपने अपने काम में मस्त है और हम बहने लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ। घूमेंगे अपन।